तो बस 1 घंटे का वक्त बचा है। 7 बजे से उत्तर प्रदेश में तो 8 बजे से उत्तराखंड में मतदान शुरू हो जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बरेली से हरीश शर्मा, संभल से सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे विशाल से ही। विशाल, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आप सिर्फ कुछ देर और बाकी है मतदान शुरू होने में? को बता दूं कि दूसरे चरण का मतदान जो है वो आज 7 बजे से शुरू हो जाएगा। कोई 1 ही घंटा उस पर मतदान होने में शुरू होने में बचा है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के हेलो जी 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 बताइए विशाल। जी 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 जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वहीं पूरे जिले में 60,000 लोगों को रेड कार्ड दे रखे हैं। बाहर से अर्धसैनिक बल आया हुआ है और एक्स्ट्रा टीमें भी जो है जिला प्रशासन ने लगा रखी है। वहीं देखा जाए रामपुर की जो शहर विधानसभा की सीट है बहुत ही वीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ से सपा के कद्दावर नेता आजम खान जो इस समय जेल में है, 9 बार विधायक रहे और 10वीं बार वो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके उनके सामने जो दूसरा नवाब खानदान है, नवाब खानदान के काजिम अली खान कांग्रेस से प्रत्याशी है, वो उनके सामने मैदान में है। वहीं आकाश सक्सेना यानी भाजपा से है, जिन्होंने जो आजम खान के ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज है उसमें वो वादी हैं और उनके बाद जो पैरवी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो शहर विधानसभा की सीट है काफी वीआईपी सीट है और पूरे जो क्या कहते हैं प्रदेश की देश की निगाहें जो इस सीट पे लगी हुई है। जी बिल्कुल, बरेली से हरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, वहां पर किस तरह की तैयारी? और अब बस कुछ देर और बचा है और इसके बाद मतदान वहां पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नीलू, देखिए जिस तरीके से बरेली की बात की जाए तो बरेली में भी 9 विधानसभा सीटें हैं और लगभग 97 ऐसे प्रत्याशी हैं जो आज अपने भाग्य का लिए मतदान कराएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, मैं इस वक्त ऐसे बूथ पर खड़ा हूँ जिस बूथ पर जिसे सखी बूथ कहा गया है, गुब्बारों से यहाँ सजाया गया ताकि मोटिवेशन हो, ऐसे लोगों को आकर्षित किया जाए कि ताकि वो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर वीआईपी सीट जिनको कहा जा सकता है, खुद राज्य मंत्री यहाँ से प्रत्याशी हैं और पूर्व मंत्री बहेड़ी से प्रत्याशी हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुकाबला कड़ा होने वाला है और वर्तमान जो सुरक्षा के पैमाने तय किए गए हैं उससे 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर तय की गई है। 200 मीटर दूरी पर ही सभी लोगों को रोक दिया जा रहा है और उसके अलावा मोबाइल ले जाने की परमिशन किसी को नहीं दी गई है। खुद सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट चेकिंग पर रहेंगे ताकि सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से मतदान किया जा सके। बिल्कुल हरीश, हम आपके पीछे देख रहे हैं, बड़े अच्छे से इस बूथ को सजाया गया। जिस तरह से आपने बताया कि सखी बूथ बनाया गया यहाँ पर, अगर पीछे पूरा दिखा पाए, अगर पॉसिबल हो तो जरा दिखाइए पीछे किस तरह से सजाया गया ताकि मतदान स्थल पर लोग पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए नीलू, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं वो तस्वीरें कि जिस तरीके से सजाया गया है, बैलून लगाए गए हैं और खास बात यह है कि इस पूरे बूथ को सिर्फ महिलाएं ही ऑपरेट करेंगी। इसका नाम सखी बूथ रखा गया। आपसे पहले पिंक बूथ इसको कहा जाता था, लेकिन इस बार सखी ऑल वुमेन बूथ इसको नाम रखा गया है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को आगे रखा गया है। और दूसरी बात यही है कि सजावट का सिर्फ मेन उद्देश्य यही है कि लोगों में उत्साह हो, जो पहले मतदान डालने आए वो दूसरे लोगों को प्रेरित करें। बहुत भव्य तरीके से सजाया गया और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, विशाल भी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर रामपुर की बात की जाए तो हॉट सीटों में ये माना जा रहा है आजम खां और उनके प्रतिद्वंदी आमने सामने है। किस तरह की टक्कर और किस तरह का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, आजम खान क्योंकि 2 साल से करीब सीतापुर जेल में बंद है, वही अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं वो अभी मतलब कुछ ही दिन पहले जो थे बेल पर छूट करके आए। तो एक तरह से देखा जाए अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ रहा है। वहीं भाजपा ने क्या कहते कि जो सहयोगी पार्टी है अपना दल ने हैदर अली खान और हमजा मियां को जो है स्वार विधानसभा सीट से उनके मुकाबले उतारा है। तो भाजपा ने डायरेक्ट होकर के एक मुस्लिम कैंडिडेट को जो है स्वार विधानसभा सीट से उतारा है। वहीं हैदर अली के जो पिता है नवाब काजिम अली खान, वो शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस से। तो एक तरफ देखा जाए जो आजम खान के सामने जो है नवाब खानदान भी है, जहां से बाप बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से समाजवादी का पार्टी के आजम खान उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक से देखा जाए शहर विधानसभा की सीट, स्वार विधानसभा की सीट, दोनों ही सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और उन्होंने मतदान को ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है और काफी तैयारियां कर रखी हैं। जी बिल्कुल, स्वार और रामपुर सीट की बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं
और फाइट यहाँ पर तगड़ी है विशाल। लेकिन अगर इस पूरे 55 जो आज विधानसभा सीट है जिस पर मतदान होना है दूसरे फेज का, वो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। 25 ऐसे सीट है जहां पर मुस्लिम का दबदबा है, तो दाव सबने मुस्लिम कैंडिडेट पर लगाया है। बिल्कुल, क्योंकि स्वार विधानसभा की सीट और शहर विधानसभा की सीट, ये दोनों सीटें ऐसी है जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अगर रामपुर शहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 60 और 40 का रेशो है। वहीं अगर स्वार विधानसभा की सीट करें तो वहाँ 55 और 45 का रेशो है। तो एक तरफ से दोनों ही सीटें जो है मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और इसी कारण जो है जो क्या कहते हैं, कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट और भाजपा ने मुस्लिम जो कैंडिडेट हैदर अली खान को अपनी सहयोगी पार्टी से जो है उससे चुनाव मैदान में उतारा है। बिल्कुल। और अब हरीश बरेली से हैं। हरीश, यहाँ पर किस तरह की फाइट देखने को मिल रही है? देखिए नीलू, बरेली की बात की जाए तो कुर्मी बाहुल्य इलाका जिनको गंगवार कहा जाता है वो बाहुल्य इलाका है बरेली, और संतोष गंगवार 8 बार से यहाँ सांसद रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है क्योंकि बड़े नेता हैं कुर्मियों के, देश भर में जाने जाते हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं छत्रपाल गंगवार, वो खुद प्रत्याशी हैं यहाँ से। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो अताउर रहमान यहाँ से राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो निश्चित तौर पर बरेली का बड़ा महत्व उत्तर प्रदेश के लिए है। और दूसरी तरफ जो बेहड़ी की सीट है वो वीआईपी सीट इसलिए कही जा सकती है क्योंकि दो राज्य मंत्री यहाँ से जो प्रत्याशी के रूप में है, पूर्ववर्ती सरकार का और वर्तमान सरकार का। तो अभी जो जिस तरीके से मुकाबला होने वाला है वो काफी दिलचस्प है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय यानी 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा कौन प्रत्याशी यहाँ से मुकाबला जीत पाएगा। क्योंकि ये जो पूरा 55 जो विधानसभा सीट है जहां पर आज वोटिंग हो रही है, खासतौर पर मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी काफी तैयारी की गई है। किस तरह की तैयारी है अलग अलग पोलिंग बूथों पर, ताकि लोग वहां पर आए और सही तरीके से अपना मतदान कर वापस जा सके? बिल्कुल, देखिए नीलू, सुरक्षा के जो पैमाने वो कड़े कर दिए गए हैं। पिछली बार से ज्यादा फोर्स इस बार तैनात किया गया है। एसएसपी डीएम के अलावा जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट राउंड पर रहेंगे। सभी के बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। देखा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले मतदान जो है होगा, और निश्चित तौर पर जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो पहले से काफी बेहतर है। सभी लोगों को करीब 200 मीटर दूर रोक दिया गया है, और उसके अलावा मोबाइल ले जाने की परमिशन किसी को नहीं है, ताकि निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान किया जा सके। ठीक है विशाल, और वहां पर किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की दिखाई दे रही है, किस तरह से वहां पर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बल तैनात है? पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, बाहर से अर्धसैनिक बल बुला रखा है। वही पोलिंग पार्टी जो एक्स्ट्रा भी उन्होंने लगा रखी है कि कहीं कोई दिक्कत होती तो एक्स्ट्रा में पोलिंग पार्टी जो है उनके पास वही मौजूद होंगी। वही 60,000 लोगों को जो है रेड कार्ड दिए गए हैं, और कई लोगों को जो है जो अति संवेदनशील बूथ है उन पे जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो एक तरह से देखा जाए जिला प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष जो है मतदान कराने के लिए जो पूरी तरह से उसने तैयारी कर रखी है। बिल्कुल। और विशाल, सबसे बड़ी बात यह है चूंकि आजम खां और अब्दुल्ला आजम प्रचार भी अपना बहुत नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विरासत रामपुर में है। ऐसे में कितनी टक्कर वो दे पाएंगे अपने प्रतिद्वंदी को? देखिए, क्योंकि आजम खान करीब 2 साल से जेल में है। भाई उनकी जो पत्नी थी वो करीबन कुछ महीने पहले ही जेल में जमानत पे छूट करके आई थी। उनका बेटा भी कुछ दिन पहले ही जमानत पे छूट के आया। तो एक तरह से देखा जाए ये जो आज शहर विधानसभा की सीट है ये आजम खान का इस पे दबदबा रहा है। और क्या कहते हैं उसके बाद जो है अब जो क्योंकि आजम खान जेल में है तो उनके ऊपर कई लोगों की सिंपैथी भी है, क्योंकि जिस तरह से उन पे मुकदमे लगे, भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, पैसों के गल्ला लूटने का आरोप, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह का एक बड़ा नेता इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। तो क्योंकि आजम खान जो है उनके साथ अभी जेल में, तो लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ है। भाई अब्दुल्ला आजम जो है बार बार जो है क्या कहते हैं इस बात को भी कहा है कि मेरे पापा के साथ जिस तरह से हुआ तो अब्बा के साथ जिस तरह से हुआ उसको लेकर के उन्होंने अपने आंसू भी बहाए, रोए भी है। तो देखा जाए जो रामपुर की जनता है कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी भी उनके साथ मिलेगी। जी बिल्कुल। और चूंकि उत्तराखंड में भी आज मतदान सभी 70